सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलो क्या गुरुजी उपाच्य तो भी आ गया। नहीं, वो उपाच्य सूत्र जो हाँ कि वो पृथक मतलब अलग से क्यों बनाया उसका, हाँ उसके बाद सूत्र है विभाषा कर्मकार, उसमें उप की अनुवृत्ति गई है। आई है। हाँ, चलो फिर तो हो उसमें गया। अर्थ है उपात रमे हे अकर्मकार परस्मै पदम वा। उपात उपात रमे हे अकर्मकार आत्मनेपदम वा। वाह। आत्मनेपदम की परस्मै पदम, परस्मै पदम परस्मै पदम की अनुभूति आएगी। हाँ उसमें तो परस्मै पद विकल्प से होता है, पक्ष में आत्मनेपद भी हो जाएगा लेकिन सूत्र परस्मै पद करने वाला। ठीक है ना, अंतर पड़ता है। चलो तो कोई नहीं तो आया ना उप की अनुवृत्ति, इसीलिए पृथक सूत्र बनाया। यदि वो साथ में रखते तो सबों की अनुवृत्ति आ जाती है। चलो हो गया। और कुछ यही बस। ये छूट गया था बेचारा। चलो तो इसलिए अटक गए थे उसमें, फिर मन वहीं लगा रहता है, दिमाग वहीं जाता है, कुछ बताना रह जाता है, कुछ कहना रह जाता है शुरुआत में मान लीजिए, फिर बाद में याद आता है। अब बात दूसरी चल गई तो फिर हिम्मत तो है नहीं कहने की बीच में, तो फिर दिमाग वहाँ है, यहाँ कुछ चल रहा है, बार बार वही याद आ रहा है, अरे वो कहना था, तब तक इधर गाड़ी कहीं की कहीं पहुँच जाती। होता है ना, होता है। तो कभी कभी बीच पार्ट में भी ऐसा होता है, जब पढ़ते हैं बीच में मान लीजिए कुछ चीज़ नहीं समझ में आई, प्रश्न हो गया, तो आपको क्या करना चाहिए, पूछ लेना चाहिए तुरंत, लेकिन नहीं पूछा आपने किसी कारण से, रुक गए, अरे अभी बताएंगे, ऐसा कुछ सोच के कुछ करके आप रुक गए और मान लीजिए वो चीज़ नहीं बताई गई तो आपका दिमाग वहीं लगा रहेगा, इधर आगे पाठ चला जा रहा है, ऐसा होता है ना। तो फिर दिक्कत होती। ये सब इसलिए जैसे ही कुछ प्रश्न आए, कुछ बात बोलनी हो, ये करना हो, तुरंत बता देना। चलो कोई नहीं, हो गया। हाँ चलो तो क्या था, चलो ये हो गया। बोलो कुछ नहीं। और कुछ नहीं ना कहना। नहीं। चलो बोलो फिर क्या है आगे। अतः भाव कर्म प्रक्रिया। अच्छा भाव कर्म प्रक्रिया ये है। चलो क्या है बताओ, क्या कर क्या है अभी तक और इस प्रकरण में क्या आ रहा है, ये तो बताओ तब फिर चालू किया जाए। हाँ, तो अभी तक हम भूवादि गण से लेके यहाँ पर ये जो आत्मनेपद और ये परस्मै पद तक के जितने भी गण गए हैं उसमें अभी तक गण गए हैं, वो तो गण नहीं है, प्रकरण है। हाँ। उसमें हम जो लकार करते थे वो कर्ता अर्थ में करते थे सब में। किससे करते थे? सभी धातुओं से करते थे। तो भी सभी धातुओं से हो सकता है। हेलो, कहाँ से पता चलता है कि कर्ता अर्थ में लकार सब धातुओं से हो सकते हैं? लह कर्मणि च भावे चा कर्म केभ्यः। क्या है इसका अर्थ? लकाराः सकर्म केभ्यः कर्मणि कर्तरि च स्युः सकर्म अकर्म केभ्यो भावे कर्तरि च। क्या कहता है कि सकर्मक धातु से लकार कर्मार्थ में और कर्तार्थ में होता है, और अकर्मक धातु से लकार भावार्थ में और कर्तार्थ में होता है। तो इसे क्या निकला कि धातु मात्र से लकार कर्तार्थ में होता ही है ना। हाँ, मतलब करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन भाव और कर्म अर्थ में सबसे नहीं होता। तो अभी तक हम कर्ता अर्थ में लकार करके आए। अब ये प्रक्रिया क्या आई? भाव कर्म प्रक्रिया आई कि लकार किस अर्थ में करेंगे? भाव में करेंगे और कर्म अर्थ में करेंगे। तो अंतर पड़ेगा, रूपों में भी अंतर पड़ेगा, प्रक्रिया अंतर पड़ेगा, सूत्र सब लगेंगे अलग से, थोड़े बहुत वहाँ के नहीं लगेंगे, सब हो गया ना। तो चलिए ये अंतर पड़ेगा, तो उसको ही अब हम लोगों को पूरी की पूरी प्रक्रिया देखनी है कि भाव में लकार करेंगे तो क्या होगा और कर्म में लकार करेंगे तो क्या होगा। चलो अब ये भी बता दो लग गया कि भाव में कौन कैसे धातु से भाव में होता है लकार और कौन से धातु से कर्म में होता है लकार।
तो सकर्मक धातुओं से लकार कर्म में होता है ठीक। और अकर्मक धातुओं से लकार भाव में होता होता है। है, कर्ता में तो होता ही है, होता ही है, लेकिन हाँ। मतलब में अर्थ भी में भी होता होता है, है। ध्यान रखना। ठीक है, चलो। तो सकर्मक धातु से कर्म में और अकर्मक अकर्मक धातु से धातु से भाव में भी भी होता होता है। है। भी इसलिए बोल रहे ताकि कर्ता को भी ले लेना। हाँ। ठीक है, हाँ। चलो। तो भाव में होता है ना, भाव हाँ। वाला हम लोगों ने देखा था। तो भाव वाले में क्या देखा था? भू धातु। हाँ, भू धातु से। तो भू धातु कैसी धातु है? अकर्मक धातु है। अकर्मक धातु है। सकर्मक अकर्मक कैसे जानेंगे? वो कार्य का याद अब कर ही लिए। हाँ। सुना दो, क्या है? लज्जा सत्ता स्थिति जागरणम वृद्धि क्षय भय जीवित मरणम शयन क्रीड़ा रुचि। शयन क्रीड़ा, शयन- थोड़ा आगे व्यंजन दो हो ना, हाँ। संयोग पड़े रहते, गुरु हो बोलना जाता पड़ता। है। शयन क्रीड़ा रुचि दीप्त्यर्थम धातु गणंतम अकर्मकम आहुः। ये कार्य का याद हाँ। रखोगे तो पता रहेगा कि इतने इतने अर्थों वाली अर्थों वाली धातु धातु रहेगी, रहेगी। लज्जा आदि अर्थ अर्थ धातु धातु रहेगी तो वो अकर्मक अकर्मक रहेगी। रहेगी, है ना? कितना हाँ। सरल हो जाता है एक श्लोक याद होने पर। और बाकी अर्थ वाली धातु रहे तो तो वो सकर्मक सकर्मक रहेगी। रहेगी। फिर भी एक बार विचार करना चाहिए, कोई भी धातु है तो उसका अर्थ घटा के विचार करना चाहिए कि यहाँ कर्म हो सकता है कि नहीं हो सकता। उसके लिए तुमको बहुत बड़ा वाला फॉर्मूला दिए थे, मोटी बुद्धि वाला, है ना? हाँ। लेकिन चलो उसी से काम चल रहा है। तो ये कर लिए बाबू। हाँ। तो अभी यहाँ भू धातु तो सत्ता अर्थक है, तक है। तो अकर्मक है, सीधा ही पता हाँ। चल रहा है श्लोक के श्लोक अनुसार। में है। और दूसरा देवदत्तः भवति कहते हो तो क्या भवति इत्यादि प्रश्न तो नहीं होता। नहीं होता, कर्म उसका होता है, होता ही तो नहीं है, अकर्मक है, अकर्मक ऐसे भी का। जान लो। हाँ। तो अकर्मक धातु हुई भू धातु। उससे क्या कर लिया उससे जाए? भाव अर्थ में लकार कर लेंगे। कर लो, चलो। तो भू धातु से वर्तमान लट इस सूत्र से भाव अर्थ में लट प्रत्यय लट लकार कर लेंगे। ठीक है ना? वो करेगा तो वर्तमान लट ही करेगा, करेगा। वो लह कर्मणि कुछ नहीं करेगा, वो खाली अर्थ बताने वाला सूत्र है कि लकार इस अर्थ में हो सकता है ना? अर्थ हाँ। का निर्देश करने के लिए सूत्र है। सूत्र। बाकी लकार का विधान वो नहीं करेगा, वो नहीं। तो वर्तमान वर्तमान लट, लट, परोक्ष, परोक्ष, लिट लिट इत्यादि सूत्र ही करेंगे। करेंगे। चलो, आ रहा है ना समझ हाँ। में? चलो फिर तो इससे लट कर लट लिए। कर चलो लेंगे। तो क्या? लट में अटावित ल बचेगा, भू ल ये स्थिति स्थिति है। रहेगी, ठीक अब है। यहाँ पर कौन सा देखो, भूल ये स्थिति रही, यहाँ पर लकार भाव में है, भाव में? वहाँ पर लिखा था भूल इति कर्तृ विवक्षायाम। हाँ, ऐसे एक हाँ, पंक्ति लिखा। आई थी छोटी हाँ। कि कर्ता की अर्थ विवक्षा हो, तो वहाँ कर्ता अर्थ में चला है। हाँ। लेकिन अब यहाँ भाव भाव अर्थ की विवक्षा विवक्षा है, है। मतलब भाव अर्थ हम कहना चाह रहे हैं। ठीक है ना? हाँ। तो ये ध्यान रखना है ना, वहाँ लिखा था कर्तृ हाँ, विवक्षा किया। है। चलो, तो ये भाव विवक्षा है, मतलब भाव अर्थ में हमको ये लकार लाए हैं। तो चलो, क्या बन गया? भूल। अब क्या किया जाए? अब यहाँ पर देखेंगे कि आत्मनेपद प्रत्यय होंगे कि परस्मैपद प्रत्यय प्रत्यय होंगे। होंगे। तो अभी तक तो कोई ऐसा सूत्र नहीं गया नहीं। कि यहाँ कुछ करा है। हाँ। आत्मनेपद वाला भी कोई सूत्र कोई नहीं सूत्र आया नहीं आया अभी। कि ये ल को स्थान में आत्मनेपद पद करा है। करा है, हाँ। और परस्मय पद वाला भी नहीं आया। नहीं आया। लोग कहते हैं शेषात् कर्तरि परस्मय पदम, लेकिन वो करेगा नहीं क्या? करेगा क्या कहता है वो? कि आत्मनेपद निमित्त हीनात् धातोः कर्तरि परस्मै पदम ये स्यात्। कहता है ना। हाँ। तो क्या ये क्यों नहीं करेगा? आत्मने पद के निमित्त से तो हीन धातु है। है, भू धातु। लेकिन कर्ता अर्थ में परस्मै पद प्रत्यय होता तो है। कर्ता में होता है ना, हाँ। कर्तरी का। हाँ। तो कर्तरी है नहीं, नहीं, तो भाव तो भाव है। चलो, इसलिए वो भी नहीं नहीं लग लग पाता। पाता। तो चलो, सूत्र आ गया। क्या भाव कहना है? कर्मण हो। भाव कर्मण हो, है ना? हाँ। क्या अर्थ है इसका? भावे कर्मणि च धातो हो आत्मने नहीं भावे कर्मणि च लकारस्य स्थाने आत्मने पदम स्यात्। ठीक है कि भाव अर्थ में और लकार कर्म अर्थ में लकार हो तो उसके स्थान में आत्मनेपद प्रत्यय होता है। यहाँ पर कौन अर्थ में है? भाव अर्थ में है, इसलिए उसके स्थान में आत्मनेपद प्रत्यय हो जाएंगे। यही कह रहा है। ठीक है ना? हाँ। चलो, तो आत्मनेपद कर लिया जाए भैया। हाँ। करो आत्मनेपद। तो क्या आत्मनेपद आत्मनेपद हो जाएंगे तो आत्म जो वगैरह सब प्राप्त हो गए। जाएंगे। हाँ, चलो फिर सूत्र आएगा युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः। हाँ, ये सूत्र क्या आएगा? ये सूत्र क्यों आएगा? क्या आएगा? कुछ आगे पीछे का बोल के बोलो। सूत्र आएगा, ऐसे कट पट्ट बोलोगे तो नहीं ना। अरे क्या बात है तो बोल रहे हो, उसको पूरी बात बताओ। तो चलो, यहाँ भूल पर- लाए। हाँ। अभी तिप्त जिसे आत्मनेपद करना है हम। हाँ। तो आत्मनेपद तो आत्म जो आदि नो प्राप्त हो गए, तो अब कौन सा किया जाए? हाँ। ये विचार ये विचार करना है। करना तो है। इस तरह से कुछ ले जाओ धीरे धीरे। सीधा कहोगे नहीं। सूत्र आएगा, युष्मति क्यों आएगा सूत्र?
तो हाँ। भूला ये स्थिति है। अब यहाँ पर ये तिप तस जी से तस तब में बस मस्त ताम ज था सा ताम 2 मिनट वही महीन, इस सूत्र से ये त आदि ता ताम ज था सा थाम 2 मिनट वही महीन, ये सब ये नव नव प्रत्यय प्रत्यय प्राप्त हो जाएंगे। हाँ। अब व्यवस्था करनी हाँ। पड़ेगी कि कब कौन सा कौन किया सा किया जाए। जाएगा। जैसे वहाँ कर्तृरूप समय करते करते थे, हैं। कब ती करे, कब तस करे, तस करें। इसी आत्मनेपद में कब ते करे, कब आताम करे, हाँ। ये सब प्रश्न होता था हाँ। ना विचार। वैसे यहाँ पर भी करना है, तो कौन व्यवस्था कराएगा, कब प्रथम पुरुष करे, कब मध्यम पुरुष करे, करें और कब उत्तम पुरुष करें, तो सूत्र तीन आएगा। जो सूत्र है हाँ। वही व्यवस्था देते हाँ। हैं। कौन 3 सूत्र? युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानेन्यपि मध्यमः और अस्मद्युत्तमः और शेषे प्रथमः। तीनों का अर्थ समझ में आ रहा है बढ़िया से। तो क्या कहता है युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानेन्यपि मध्यमः। क्या ये कहता है? तिंग वाच्य कारक वाचिनी युष्मदि प्रयुज्यमाने अप्रयुज्यमाने च मध्यमः। बहुत सुंदर। इसी तरह अस्मद्युत्तम का क्या बन तिंग जाएगा? वाच्य कारक वाचिनी अस्मदि प्रयुज्यमाने अप्रयुज्यमाने च उत्तमः। अस्मदि उत्तम। उत्तमः। ठीक है ना। हाँ। और और शेषे शेषे प्रथम प्रथमा क्या का कहता है? मध्यमोत्तमयोरविषये प्रथमः स्यात्। ये हो गया ना। हाँ। चलो तो यहाँ पर सीधे बताओ। अब लंबा चौड़ा नहीं ना करेंगे, नहीं। ये तो पहले भी पढ़े थे, तो हाँ। दूसरी बार हम एक बार, लेकिन एकदम बैठ गया, हाँ, हाँ। तो क्लियर हो गया। हाँ। इस तरह से जब जब प्रसंग किसी चीज का आता है तब उसको फिर से देख लेने से वो एकदम दृढ़ बैठ जाता है ना। पहली बार जब पढ़ते हैं तो उसका ऐसा थोड़ी ना होता है कि आप पढ़े तो 100% घुस गए आपके दिमाग में, कोई भी चीज़ ऐसे नहीं होता है। एक स्तर होता है, धीरे 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 धीरे। काले न पच्यते विद्या, ये कहा गया। क्या कहा गया? काले न पच्यते विद्या। कि जैसे भोजन का पाक आपको किससे द्वारा होता है? जठराग्नि से होता है ना। हाँ। मतलब अंदर पेट के अंदर जो आग है वही तो पकाती है आपका खाना। हाँ। मतलब आप खा लेंगे फिर पकता है ना, अंदर पाचन होता है कि नहीं होता हाँ, है? होता है। ये करेंगे तो पाचन होता है। आप यदि पानी पी लेते हैं, देखो आप अनुभव किए होंगे, भोजन के बाद तुरंत पानी पी लीजिए, वो भोजन आपका चलेगा, लंबी देर तक चलेगा, वो पेट में पड़ा रहेगा, पचेगा नहीं, आपको भारी भारी सा लगेगा पेट, 2-3 घंटा चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने वो जो पाचन करने वाली वो जो थी वो आग है ना, अग्नि, उसको आपने पानी डाला तो बुझ गए, समय लगाएगी, होता है ना ऐसा। लेकिन पानी नहीं पीते, इसलिए आयुर्वेद आदि में कहते हैं ना कि भोजन के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। तो नहीं पीते हैं तो खाना आपका खा लिए तो 1.5 घंटे में पच जाता है, 1.5 घंटे में पाचन हो जाता है। इसलिए योग व्यायाम योग वगैरह कराते हैं तो कहते हैं कि कोई योग विशेष है तो उसमें कहते हैं कि खाना खाने के 1.5 घंटे बाद करना। क्यों? क्योंकि उतने समय में हो जाता है, पाचन क्रिया सामान्यतः हो जाती है। यदि मांस आदि खाया होता है तो उसमें थोड़ा और टाइम लगता है, उसमें मतलब इतना जल्दी नहीं होता है, उसका पाचन होने में थोड़ा और समय लेता है। तो पता है ना, लोग खाते हैं लेकिन उसमें टाइम लगता है। ये वाला जो खाना हम लोग खाते हैं सामान्य रूप से शाकाहारी जिसको हम लोग कहते हैं, वो जल्दी पक जाता है। उसमें भी यदि फल आदि खाते हैं तो और जल्दी पक जाता है। उसमें आपको लगेगा ही नहीं कि आपने कुछ खाया, मतलब भारी नहीं लगेगा। आप एकदम खाना खाएंगे, आपको पोषण मिल जाएगा, लेकिन आप रहेंगे एकदम रिलैक्स। वरना ये जो हम लोग खाना, रोटी सब्जी दाल चावल ये सब दुनिया भर का जो खाते हैं ना, तो उसको खा के आपको थोड़ा आलस्य प्रमाद वगैरह आता है। तो वो ऊर्जा तो देता है शरीर को, लेकिन पहले वो कर देता है, मतलब बहुत कमज़ोर कर देता है शरीर को, फिर धीरे धीरे पचता है तो वो ऊर्जा देता है। चल अभी सबका पुराण खोल लिए, तो क्या बता रहे थे, कहाँ से गए? कि ये जो युष्म, हाँ, तो काले न पचते विद्या, भोजन तो उससे पचता है, लेकिन विद्या किसके द्वारा पाक होता है? विद्या का पाचन कैसे होता है? पटली मान ले, उसका भी पाचन होना चाहिए ना। पाचन नहीं होगी तो बहुत बोझ बन जाती है। जैसे खाया हुआ खाना यदि पकेगा नहीं तो बहुत दिक्कत कर देता है। पाचन नहीं होता है तो फिर समस्या हो जाती है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है कि भैया पेट फूला सा रहता ही रहता है, वो होता है, करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी ऐसी समस्या है। विद्या आपने ले ली तो समझ लिया, लेकिन फिर पाक नहीं होगा तो नहीं ना हो पाएगा, चलेगा। तो कैसे पाक होता है? तो उसके लिए बताया, काले न पच्यते विद्या, काल के द्वारा पाक होता है। समय देना पड़ता है, समय से। ये नहीं होता अभी पढ़े तो पाक हो गया, 1 घंटे के बाद आ जाओ तो हो गया। इसलिए हम लोग 24 घंटे का अंतराल लेते हैं।
वरना पढ़ाने के लिए एक बार पढ़ाया 2 घंटे बाद आओ तो भी पढ़ा दिया। यदि पाचन उसको पाचन जल्दी होता है तब तो किया जाए, लेकिन सामान्य रूप से 24 घंटा देते हैं कि 24 घंटा बीत जाए तब दूसरा वाला डोज दिया जाए, तो थोड़ा पाचन उस तरह का हो। तो जैसे जैसे काल जाता है वैसे वैसे होता जाता है। चलो, संज्ञा प्रकरण जब पहली बार पढ़ते हैं तो कैसा लगता है, लेकिन अब जब आदि लघु सिद्धांत हो जाए तब संज्ञा प्रकरण देखो लगता है अरे ये तो सब कितना सरल है, कितना आसान है। क्यों? क्योंकि अब पहुँच गया, पाक हो गया उसका, काल आपने पर्याप्त किया है ना। तो चलो, तो ये पाक हो इस तरह से होता है, इस प्रक्रिया है विद्या। तो यहाँ पर क्या हुआ कि युष्मत् युगपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यम। तो ये कहता है, क्या कहता है, ये बोल दिए अर्थ तो बोल ही दिए। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर यदि जो तिंग है, तिंग वाच्य कारक, तिंग का वाचक जो कारक, वाचक की तिंग का तिंग स्वयं वाचक है, उसका वाचक क्या होगा, तिंग वाच्य, वाच्य ना, तिंग का वाच्य कारक और उसका वाचक कौन होना चाहिए, युष्मत् शब्द होना चाहिए। ऐसा यदि, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तुमको लगता है गोल घुमा है, कुछ नहीं है बात। तिंग का वाच्य जो अर्थ है उसका वाचक युष्मत् होना चाहिए। इसका मतलब क्या निकला कि तिंग और युष्मत् दोनों एक ही अर्थ को बता रहे, यही ना बात हुई। यही हुआ। तो ये ऐसा यदि होता है ना तो क्या कहलाता है ये कि तिंग का और युष्मत् का समानाधिकरण्य हो गया। क्या हो गया, तिंग और वो युष्मत् का समानाधिकरण्य, नहीं समानाधिकरण्य। ऐसी चीजों में अंडरस्टैंड बोलो, अंतर पड़ जाता है वो। तिंग और युष्मत् का समानाधिकरण्य हो गया है ना। कब हो जाते, कब होता है, जब वो दोनों समान हो जाते हैं। समान क्यों हो जाएंगे, तिंग तिंग रहेगा, युष्मत् युष्मत् रहेगा, दोनों समान क्यों होंगे, जब वो दोनों जब दोनों एक ही अर्थ को बताएं, तब ना सामान। वो दोनों एक क्यों हो गए, तिंग होता है, ती युष्मत् होता है, तो हम दोनों एक कैसे हो गए हैं, दोनों एक कैसे हो सकते हैं, बड़े विचित्र आदमी हो, शब्द दोनों एक कैसे होंगे, एक अर्थ को बताएं। यदि दोनों एक अर्थ को बताएं तब उन दोनों का क्या होगा, समानाधिकरण्य, समानाधिकरण्य होगा, समानाधिकरण्य होगा। ठीक है ना। समानाधिकरण्य मतलब एकार्थवाचकत्वम, एकार्थवाचकत्वम। पहली बार नहीं पढ़ा रहे, कल पढ़ाए थे, तुम ऐसे सुन रहे हो और वैसे बोल रहे हो जैसे अभी पहली बार शब्द का है। एकार्थवाचकत्वम मतलब एक अर्थ को बताना, एक अर्थ को बताना। ठीक है ना। यदि ऐसा हो रहा हो तो सामान, तो ऐसा होता हो यदि तिंग का और युष्मत् का समानाधिकरण्य हो तो मध्यम पुरुष आता है। ऐसे ही तिंग का और युष्मत् का समानाधिकरण्य होने पर उत्तम पुरुष आता है ना। और मध्यम और उत्तम दोनों न आते हो तो प्रथम पुरुष आता है। तो वहाँ पर समानाधिकरण्य की कोई बात नहीं ना है कि उसका समानाधिकरण्य इसका, ऐसा कुछ नहीं होता। चलो, तो क्या बताना चाह रहे हो, ये तो बात हुई, तुम्हें तो बताना। तो जब तिंग और युष्मत् का समानाधिकरण्य होगा तब मध्यम पुरुष आएगा। और जब और क्या बता ना, चलो बोल दो, चलो। और जब तिंग और अस्मत् का समानाधिकरण्य होगा तो मध्यम पुरुष आएगा। और जब इन दोनों मतलब तिंग और अस्मत् का, तब मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। मध्यम बोले, फिर से बोलो। जब तिंग और अस्मत् का समानाधिकरण्य होगा तब उत्तम पुरुष आएगा। ठीक है। और जब मध्यम और उत्तम दोनों का ही, मध्यम और उत्तम का, ठीक, मध्यम और उत्तम दोनों का क्या हो, अविषय हो तो प्रथम पुरुष आएगा। यही ना। चलो फिर तो अब यहाँ पर क्या, आ जाओ ना फिर वापस। तो अब यहाँ पर मध्यम पुरुष करना है, उत्तम पुरुष करना है, प्रथम पुरुष करना, वो प्राप्त है। ये परिस्थिति अब क्या किया जाएगा, क्या बताए थे, फिर क्या, प्रथम पुरुष करके गुरुजी फिर वो 3 प्राप्त हो जाएंगे। क्यों, मध्यम पुरुष ने क्या बिगाड़ा है, अभी तुम खाली व्यवस्था बोलो, इधर का कुछ नहीं बोले हो, तुम खाली वस्तु स्थिति का निरूपण किए कि ऐसा हो तो ये हो, ऐसा हो तो ये हो। यहाँ पर अभी तुमने कुछ नहीं कहा, तुमने बस इतनी सी बात है
कि भूल स्थिति में ल के स्थान में आत्मनेपद करना है, नवो प्राप्त है। अभी तुमने ये 3 होगा, ये हो गए, कहाँ से आ गए? ये क्यों नहीं होंगे? नवो होंगे, ये बात बतानी है ना। कहाँ भग रहे हो? अरे मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष भी तो होगा, वो क्यों नहीं होगा? इसको बताओ। तुम सीधे जा रहे हो, प्रथम पुरुष 3 प्राप्त हुए, तो उसने क्या बिगाड़ा है? कोई पाप किए हैं, वो भी तो प्राप्त है। मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष, तो ये भूल यहाँ पर तिंग और युष्मत का समानाधिकरण्य नहीं है। क्यों नहीं है? इसको साफ साफ बताओ। क्योंकि तिंग वाच्य कारक होना चाहिए, तो यहाँ पर तिंग वाच्य कारक नहीं है। यहाँ जो भाव अर्थ में किया हमने तो लकार, तो वो जो भाव होता है वो कारक तो होता नहीं है, तो तिंग वाच्य कारक मिलेगा नहीं, और तिंग वाच्य कारक मिलेगा नहीं तो आगे का सूत्र भी नहीं घटेगा। मतलब तिंग वाच्य कारक नहीं होगा तो उसका वाचक युष्म शब्द भी नहीं मिलेगा, तो उससे मध्यम पुरुष आएगा ही नहीं। तो मध्यम पुरुष तो आएगा नहीं, यहाँ से ही कट जाएगा। और उत्तम पुरुष में तिंग वाच्य कारक होना चाहिए, तो यहाँ पर तिंग वाच्य कारक नहीं है, ये तो भाव है, भाव कोई कारक होता नहीं है, और कारक नहीं है तो उसका वाचक अस्मत् शब्द भी नहीं मिलेगा, और अस्मत् शब्द नहीं मिलेगा तो वहाँ पर उत्तम पुरुष भी नहीं आएगा। इसको सीधा सीधा भी तो बोल सकते थे कि युष्मद और तिंग का समानाधिकरण नहीं होगा, ये भी कहा जा सकता था ना। अरे बात वही है जो तुमने कही, उसको इस शब्दों में भी तो कह सकते थे। जैसे उन्होंने पंक्ति लिखी, उन्होंने क्या पंक्ति लिखी है? युष्मद अस्मद्भ्याम सामानादि, युष्मद अस्मद्भ्याम सामानादि करण्या भावात, युष्मद अस्मद्भ्याम सामानादि करण्या भावात प्रथमः पुरुषः हो जाएगा। सामानाधिकरण या भावात प्रथम पुरुष हो जाएगा। अच्छा, प्रथम महापुरुष क्या है? अच्छा, मध्यम महा बोल रहा है। चलो ठीक है बोला। क्या तो इसका मतलब क्या हुआ? युष्मद और अस्मद शब्द का सामानाधिकरण्य का अभाव होने पर किसके साथ? तिंग के साथ। बोलो, सब चीज नहीं लिखी होती है, बोलनी होती है भाई। तिंग का युष्मद और अस्मद के साथ सामानाधिकरण्य का अभाव होने के कारण प्रथम पुरुष ही होगा। ये बोलना चाहिए ना। ठीक है ना। सामानाधिकरण्य नहीं है का क्या मतलब? तिंग का युष्मद अस्मद के साथ सामानाधिकरण्य नहीं है मतलब क्या? कि वो एक अर्थ को नहीं बता रहे हैं। तिंग जो आएंगे लकार के स्थान में, वो किसको बताएगा? क्रिया को भाव को बताएगा। और वो युष्मद अस्मद जो है वो तो कर्ता को बता रहा है। कर्ता को ही बताएगा, जरूरी है। किसी द्रव्य को बता रहा है, किसी चीज को बता रहा है, तुमको, मैं को, मतलब किसी द्रव्य को बता रहा है। तो दोनों का एक अर्थ को नहीं ना बता रहा है, एक क्रिया को बता रहा है, एक द्रव्य को बता रहा है। इसलिए सामानाधिकरण्य नहीं होगा। तो मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष नहीं आएंगे। तो कौन आएगा? प्रथम पुरुष आएंगे। तो कितने प्राप्त हो गए? 3 प्राप्त हो गए। कौन? तो तीनों प्राप्त हो गए। तो तीनों हो जाएंगे क्या? नहीं होंगे। ये भी नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि तो पंक्ति बोलनी चाहिए, फिर व्याख्या करनी चाहिए, वो अच्छा तरीका रहता है, ताकि तुमको याद रहे कि इस क्रम से जाना है। पंक्ति को छोड़ के पहले तुम अपने मन से व्याख्यान कर लोगे, फिर दुनिया भर का चक्कर काटोगे। वो पंक्ति एकदम क्रम से ऐसे लिखी गई है कि आदमी भटके नहीं उसको। क्या? तिंग वाच्य क्रियाया अद्रव्य रूपत्वेन द्वित्वादि अप्रतीतेः न द्विवचनादि किंतु एक क्या खत्म थोड़ी न हो गया? किंतु एक वचनम एव उपसर्गतः। उपसर्ग कहाँ से आ गया? उत्सर्गतः। ठीक हुआ? उत्सर्गतः क्या मतलब इसका? आप बोलो। कि यही ना बताना तुमको कि तीनों प्राप्त है, लेकिन होंगे नहीं। क्यों नहीं होंगे? तो अब इसी पंक्ति क्या जाए, बोलो क्या कह रहे हैं? कि तिंग वाच्य क्रियाया, कि तिंग वाच्य जो क्रिया भाव है ना, तिंग का वाच्य। अरे लकार, तिंग मतलब लकार के स्थान में होने वाले जो तिंग, उसका वाच्य क्या होगा? क्रिया होगी, है ना। क्रिया होगी, स्त्रीलिंग होती है, क्रिया होगी। तो वो द्रव्य तो है नहीं, तो उसमें द्वित्वादि संख्या की अप्रतीति हो जाती है। प्रतीति नहीं होती है। नहीं ना, प्रतीति होती है, नहीं होती। संख्या की प्रतीति किसमें होती है?
संज्ञा की प्रतीति द्रव्य में होती द्रव्य है। में होती है। गुण क्रिया क्रिया इस सब में नहीं ना नहीं होती। कल होती। बताए थे हाँ। रक्त रूप गमन क्रिया उसमें एकत्व द्वित्व त्रित्व किसी भी संख्या की नहीं नहीं होती है। होती। तो यहाँ पर द्विवचनादि नहीं आएंगे, न द्विवचनादि नहीं नहीं होंगे, नहीं ना होंगे, नहीं होंगे। हाँ। तो द्विवचन नहीं होगा तो एक वचन भी तो नहीं होगा, एकवचन क्योंकि भी एकत्व नहीं होगा। संख्या का भी तो हाँ। क्रिया में बार नहीं होता है। तो फिर किंतु एक वचनम एव उत्सर्गतः, क्या मतलब इसका? सामान्यतः मतलब सामान्य रूप से एक कुछ तो आदेश करना है, क्योंकि पद बनाना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। तीन में तो कौन सा किया जाए? एक वचन करेंगे। एक वचनम उत्सर्गतः करिष्यते, कौन भाष्यकार ने कहा है ना। तो चलो एक वचन किया जाएगा। तो चलो सरल भाव में फिर क्या करना है? केवल और केवल एक वचन तो प्रत्यय करना है। ठीक हुआ ना? हाँ। देखो छाट दिए, पहले मध्यम उत्तम को छाट दिए। हाँ, पहले तो कहा आत्मने पद होगा तो 9 आए थे। फिर उसमें मध्यम उत्तम को छाट दिए, प्रथम बचा था। फिर द्विवचन और बहुवचन को भी, एक वचन भी कट जाता है। हाँ। उस युक्ति से तो एक वचन भी कट जाता है। हाँ। लेकिन फिर उत्सर्गतः करना था तो एक वचन कर दिए। अरे उसी तो आप कहेंगे उत्सर्गतः द्विवचन कर लो, कोई ये करना है तो द्विवचन ही कर लो, बहुवचन ही कर लो, एक वचन ही क्यों करे? ऐसा यदि कोई कुशंका करे कर सकते हैं। कोई कुतार्किक लोग होते हैं ना, कुशंका करने वाले लोग, तो कह सकता है कि अरे जब करना ही है कोई भी, चलो बहुवचन ही करो ना, क्या दिक्कत है? जी तो ज ही करो, तब जो किया जाए तो आतम जब ज ही कर लो। कोई ये करना था, पद बनाना था, वही कर लो। तो क्या करेंगे? तो प्रथमतः उपस्थित कौन होता है? वही प्रथम पुरुष, वो एक वचन ही होता है। एक वचन ही होता है। जब हम क्रम से बोलते हैं तो सबसे पहले कौन उपस्थित? एक वचन उपस्थित। तो पहले को छोड़ के द्वितीय में नहीं ना जाया जाता है। नहीं, पागल आदमी का ऐसा करता है ना, कि पहले यह चीज हो तो उसको छोड़ के दूसरे के पास जाए। अब मान लीजिए हमको पानी पीना हो तो किसी लड़के से मंगवाना हो तो यहाँ यदि ये टूटू बैठा है, स्वास्तिक बैठा है तो उसी से मंगवा लेंगे ना। अब कहेंगे जाओ तुम छात्र बुला के लाओ हॉस्टल से, फिर उसको कहे कि जाओ तुम पानी भरे, तो कोई तुक नहीं है। आप तो कहीं दुकान में चीज़ लेने भेजे, मान लीजिए हम कि जाओ जाके कुछ चीज़ ले आओ, सामान ले आओ, तो यहाँ बगल में दुकान होगी वहीं से लाना उचित है ना। है ना, कि जाएगा गोदोलिया लेने? नहीं। जब यहाँ मिल जाती है और गोदोलिया जाएगा तो उसको क्या कहा जाएगा? मूर्ख कहा जाएगा। चलो तो ऐसा नहीं हो, जो पहले उपस्थित है, प्रथम जो उपस्थित है उसी को लिया जाता है। ऐसा होता है ना, लोक में भी हम लोग इसी को कहते हैं प्रत्याशक्ति न्याय। क्या कहते हैं? प्रत्याशक्ति न्याय लिखा उसका, इसको कहते हैं प्रत्याशक्ति न्याय। याद कर लेना ये सब चीजें। प्रत्याशक्ति न्याय। प्रथमं वा नियम्येत कारणाद् अतिक्रमः स्यात्। यही प्रत्याशक्ति न्याय का स्वरूप है। कोई कहे प्रत्याशक्ति न्याय क्या? तो प्रथमं वा नियम्येत, प्रथमं वा नियम्येत कारणाद् अतिक्रमः स्यात्। आया? क्या लिखे? प्रथमं वा नियम्येत करणात् क्यों हो गया? कारणात् अतिक्रमः स्यात्। यही ना? क्या मतलब इसका? कि प्रथमं वा नियम मतलब प्रथम जो है उसी को मतलब पकड़ा जा, मतलब गृहीत किया जाता है, उसको उसी का नियमन किया जाता है, उसी को लिया जाता है। कारणाद् अतिक्रमः स्यात्। आगे जो बात कही वो बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। कारणाद् अतिक्रमः स्यात्, यदि कुछ कारण विशेष हो तब उसका अतिक्रमण किया जाता है, पहले को छोड़ के दूसरे के पास जाया जाता है। होता है सर? यदि कुछ मान लीजिए इसके पास, दुकान वाले के पास सामान खराब मिलता हो या तो ज्यादा रेट से मिल रहा है, तब तो उसका अतिक्रमण करना ठीक है। तब तो चलो भाई चला जाए, आगे दूसरी दुकान से लिया जाए। यहाँ सामान खराब मिलता है या तो ज्यादा पैसा लेता है या तो कुछ भी कारण, तब तो अतिक्रमण कर सकते हैं। वरना सामान्य रूप से जो प्रथम होता है उसी का ग्रहण होता है। समझे बात को? कितनी लौकिक बातें होती है बताओ ना।
एकदम से व्यवहारिक बात होती है ना, हाँ। कोई ऐसी थोड़ी ना है कि पारलौकिक बात बता रहे हैं। लोक में ऐसा ही लोग करते हैं और करना भी चाहिए यदि नहीं करते, है ना। चलिए, इसी में बुद्धिमत्ता भी होती है। तो यहाँ पर भी जब हम आत्मनेपद का वो गिनते हैं, देखते हैं, तो सबसे प्रथम कौन आता है? एक वचन ही एक वचन आता तो ही आता है, तो उसी का लिया जाएगा। क्यों आगे किए जाएंगे? कोई कारण ऐसा तो यहाँ है नहीं कि तूने कुछ पाप किया है या तो कुछ बिगाड़ा है। बिगाड़ा है कुछ? नहीं, ऐसा नहीं ना कि तूने तुमको आके मारा है, चलो हमारी दुश्मनी हम जो करें तब तो किया जाए, ऐसा तो है नहीं। तो इसलिए किया जाएगा। चलो, तो कोई नहीं, ये सब अब बातें क्या बताएंगे आपको, आप अपने से देखा करो। चलो, क्या बना तो यहाँ पर तो करेंगे। तो करो अब तो भाई। तो आत्मा ने इसमें भाव में जब लकर लाओगे तो ही होगा, यही समझ में आया। चलो अब आगे चलो, प्रक्रिया तो वही चलो। भू धातु से त हो जाएगा तो भूत, तो फिर टिता आत्मा ने पदानाम टेरे, इस सूत्र से ए तो कर लेंगे। देखे ना अर्थ, ये तो हो जाएगा। ठीक, चलो। अब यहाँ पर सूत्र आएगा सार्व धातु के यक। हाँ, यही सूत्र आएगा। कर्तरी सब नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। अरे क्यों नहीं लग रहा है? कर्तर्थक सार्वधातुक परे रहते। तो यहाँ क्या है? सार्वधातुक है, लेकिन कर्तर्थक नहीं है, वो तो भावार्थक है। भावार्थक है, इसलिए नहीं। चलो, तो क्या कौन सूत्र लगाएंगे? सार्वधातु के यक। क्या अर्थ हुआ इसका? धातोर यक धातोर यक स्यात् भाव कर्म वाचिनी सार्वधातु के। ये सब हम अपने से जोड़ दे रहे हैं आपको, जैसे वृत्ति याद की है वैसे ही रखना, कोई बात नहीं। लेकिन और समझने में आसानी पड़ती है, ठीक है ना। बीच में ये सब होने से क्या अर्थ हो गया हिंदी में? धातु से यक प्रत्यय होता है, भाव अथवा कर्मवाचक सार्वधातुक परे रहते। चलो, तो यहाँ पर अब सब नहीं आएंगे, यक आएगा। यक विकरण होता है, उधर तो सब स ये सब होता था। लेकिन जब भाव में लाते हैं तो यहाँ विकरण क्या होगा? क्योंकि यहाँ भावार्थक सार्वधातुक पर में, ऐसे ही कर्मार्थक सार्वधातुक भी पर में होगा, तो यक ही विकरण होगा, चाहे धातु कोनो गुण की हो, उसको कोई लेना देना नहीं। चलो, तो यक कर लिया, क्या बन गया? यक में ककार की हलंत में सूत्र से संज्ञा कर लेंगे, लोप कर लेंगे, यह बचेगा। स्थिति बनेगी भूयते। अब ये जो यक जो है वो आर्ध धातु के इटागम कर दो। इटागम नहीं होगा क्योंकि बलादि नहीं है। ठीक है, चलो यक को आर्ध धातु को मान के इगंत को गुण कर दो। नहीं कर सकते क्योंकि जो यक है वो कित है और नीति निषेध कर देगा। चलो, तो फिर क्या बन गया? तो भूयते। कोई सूत्र लगाना हो, एक लगा दो। अकृत सार्ध धातु का और दीर्घ से अजंत कर लेंगे। यदि प्रत्यय में है, हाँ। और कैसा है वो? कृत और सार्वधातुक से भिन्न है, हो जाएगा। चलो, तो कर लिया, तो क्या बन गया? भूयते बन गया। और एक ही रूप बनना है, आगे तो चलाना नहीं है। वरना तो चला लेते, हमको चलाने में दिक्कत थोड़ी थी, नहीं चला लेते। अरे भूयते बनाना, तो भूयते भूये भूयामहे भूयामहे। भूये होगा कि भूये ही होगा? वृत्ति हो जाएगी, ए रहेगा तो वृद्धि हो जाएगी। भूये। अरे भूय ये अकार वाला है, और इधर ई को ये तो कर लिए होगे ना, तो टीतात्मा ने वृद्धि हो जाएगी। यही होना चाहिए ना। क्या बनाते हैं सब जगह? ऐसे ही बनाते हैं ना। चलो, तो ये कर लिया। चलो, तो फिर तो भूये भूया वहे, वहाँ तो वह ही होगा ना। भूया वहे भूया महे, ये बनाने के लिए बना सकते, लेकिन आएगा नहीं भाव में जब लकार लाएंगे। चलो, फिर आगे सब दूसरे लकार भी बना लो। बनाना क्या है, अब सब बोल लो, एक एक रूप ही तो होता है। चलो, जहाँ सूत्र लगे वहाँ थोड़ा व्याख्यान करना। हाँ, तो भूयते भूयताम अभूयत भूयेत, ये चारों तो बना ही गए, चार लकार वाले है ना, जिसमें ये यक करना है। चलो, आगे क्या होगा? कौन लकार लाओगे? अब अनद्य तने लुट, इस सूत्र से लुट लकार लाएंगे। लुट में धातु से भू धातु से भूला, ये उठा उसके स्थान पे फिर त प्रत्यय कर लेंगे, ल के स्थान पे भूत। हितात्मा ने पदानाम टेरे से तो कर लेंगे भूते। फिर सिया तासी इंद्रिय लुटो हो, तो वही लगे। तास प्रत्यय कर लेंगे धातु से, तो भू तास ते, ये स्थिति बनेगी। ठीक है। अब यहाँ पर सूत्र आएगा स्य सिच सियुट तासिषु भाव कर्मणो रूपदेशे जन ग्रह दृशाम वा चिण वदिट च। बोलो, वृत्ति क्या हुई? उपदेशे यो अच तदंता नाम हनादि नाम च। हनादि नाम है ना, ग्रहादि नाम है। हनादि नाम अज्जन, हाँ ही होगा ना। हनादि नाम च
चिणी इव अंगकार्यम स्यात् आराम से बोलो। चिणी इव अंगकार्यम स्यात् स्यादिषु परेषु भावकर्मणोः गम्यमानयोः। और वो स्यादीनाम इडागमश्च। ये ठीक हुआ। हाँ। परेशु जोड़ने से कितना आसान हो गया, आसान समझ में आता है। चलो हिंदी में बताओ कि उपदेश अवस्था में जो अच तो तदंत जो धातु, सीधे सीधे बोलो क्या 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 करना है। तदंत धातु और हनादि धातु। हनादि कौन कौन है? हन, हन, ग्रह और दृश्य दृश्य धातु। अरे सूत्र याद है तो उसी में पढ़ी है। अन्न ग्रह दृश्य। तो इन सब धातुओं को क्या होता है? इन सब धातुओं को चीणी इव अंग कार्यम स्यात्, मतलब कि चिण प्रत्यय परे रहते जो कार्य होता है वो सब काम सिच सियुट तास प्रत्यय परे रहते भी होता है। लेकिन कब? वो भाव कर्मणो हो गम्यमानयो हो, मतलब भाव और कर्म अर्थ गम्यमान हो रहे हो, है ना। हाँ। चलो ये कर लिया। और क्या करेगा साथ में दूसरा काम? और स्या आदि को इडागम भी करेगा। स्या आदि कौन कौन? स्या सियुट सिच तास। क्रम से बोलो। स्या सिच सियुट तास। स्या सिच सियुट तास। ऐसे ही है ना हाँ, सूत्र में किस तरह से? स्या सिच सियुट तास ऐसे है ना, तो जैसे वैसे बोलो ताकि इधर उधर ना हो, है ना। अंतर नहीं करना चाहिए, जितना बने वहाँ तक सब में एक वाक्यता होनी चाहिए, क्रम भ्रम, क्योंकि उससे क्या होता है फिर दोहरी तिहरी मेहनत करनी पड़ती है ना। जैसे अंग्रेजी में आपको करनी पड़ती है ना, वैसे ही करनी पड़ जाएगी। तो इसलिए सबको एक तरह से बना के चलना चाहिए, चाहे संस्कृत बोलो तो भी वही, हिंदी बोलो तो भी वही, संस्कृत में वृत्ति बोलो तो भी वही, सूत्र तो बोल ही रहे। चल सब तरह से एक होना चाहिए, ठीक है ना। चलो ये कर लिया तो करो। अब लगाओ यहाँ पर स्थिति बनी थी तुम्हारी भूतास्ते। जी एक चीज रह गई, क्या बोला? वो वास्यात रहता। अच्छा विकल्प से होता है, हाँ ठीक है, वास्यात ध्यान रखना, विकल्प से होता है। तो पक्ष में ये सब चिन्हवत भाव भी नहीं होगा और वो ईट भी नहीं करेगा। लेकिन वहाँ पर यदि सेठ धातु होगी तो वलादि आर्ध धातु को आर्ध धातु का सेठ वलादि से हो सकता है, वो आपको देखना पड़ेगा कैसी धातु की क्या है, ठीक। चलो अब करो यहाँ स्थिति बोलो। स्थिति थी भूतास्ते। अब क्या लगा कि सूत्र को? उपदेश अवस्था में अच हो जाएगा, उ तदंत धातु हो जाएगी भू धातु, उसको उससे पर में है तास प्रत्यय, तो वो परे प्रत्यय परे रहते जो चिण प्रत्यय परे रहते जो कार्य होता है वो सब कार्य भू धातु को होगा। अरे वो भू धातु को ही तो करोगे अंग कार्य। चलो तो क्या करोगे काम? क्या होता था चिण परे रहते, क्या काम हो सकता है? वृद्धि, क्योंकि चिन्ह जो है वो नहीं थे, बाद वृद्धि होती है, तो वही वृद्धि हम ताश परे रहते भी कर लेंगे। नहीं हो रही थी, ये सूत्र के बिना नहीं ना ताश को मान के वृद्धि हो। क्या होने जा रहा था? गुण होने जा रहा था, तो वही वृद्धि कराने के लिए चिन्हवत भाव किया है। चलो तो कोई नहीं, तो कर लो, तो वृद्धि कर लेंगे और साथ ही साथ में ताश को इडागम भी कर लेंगे। स्थिति बोलो फटाक से। भाऊ ई ताश ते। हाँ बस करो फटाक से। आवादेश कर लेंगे और लोटा प्रथमा से डार और ससे डा कर लेंगे, डकार का छोटू सूत्र से संज्ञा कर लेंगे, तस्लोपा से लोप कर लेंगे और डित्व सामर्थ्य तवस्या भी टेल लोपा करके लोप कर लोगे। क्या बन जाएगा? भाविता। और जब ये सूत्र विकल्प से चिन्हवत भाव नहीं करेगा उस पक्ष में भूतास ते ये स्थिति रहेगी। बोलो फटाक से। हाँ तो इसमें क्या हो जाएगा? ईटागम कर लेंगे। किससे? तो आर्ध धातु का सेठ वाला वो इससे मत जोक देना है कि चलो ईट तो नित्य ही कर दे, तब तो सबको सेट कर देगा फिर, है ना। चलो ऐसा नहीं, ये चिन्हवत भाव होगा उसी पक्ष में। तो देखो लिखा था चिन्हवत भाव पक्ष से ईट, तब ये ईट होगा। ये सूत्र से किया जाने वाला ईट तभी होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है ना। चलो और चिन्हवत भाव का फल भी पता चला ना, चिन्हवत भावाद वृद्धि। ये सब क्रम से पंक्ति लेते चलना चाहिए साथ ही साथ। चलो तो पागल नहीं हो गए कि सब लिख रहा है, बात महत्वपूर्ण है, छोटी छोटी पंक्ति से लिख रहा है। चलो फिर तो यहाँ पर इसमें क्या बन जाएगा? इसमें तो वृद्धि होगी नहीं, गुण करके मिल आवादेश करके भविता, तो यही दो रूप बन जाएंगे। बोलो ना क्या व्याख्या करोगे? भाविता भविष्यते भविष्यते। आगे भी बनेंगे ना इसके रूप? नहीं यही बनेगा। ये मत समझो कि हम पहला जैसे बुलाते थे वैसे बोल रहे हैं, यही रूप बनना है। पूरा भावार्थक लकार का पूरा रूप बोल रहे हैं। हाँ चलो फिर अभाविष्यत
अभविष्यत, ठीक है। फिर कौन लकार आया? आश्चर्यलिंग आएगा। हाँ, तो उसमें बनेगा भाविशिष्ट, भविशिष्ट, ठीक। और फिर लिट लकार में लिट में कर लो, उसमें तो क्या है, कुछ नहीं करना, बस वो एश हो जाएगा, तो एस हो एक जाएगा। मिला तो जाएगा। बाकी बबू, द्वित्वादि हाँ, काम तो द्वित्वादि उसकी वही तरह ही है। हाँ। वहाँ कोई सूत्र नहीं ना करते नहीं, वर्तरी है, नहीं, देखा? नहीं, चलो हाँ। क्या बन जाएगा? बबू वे, काम खत्म हुआ। चलो फिर अब लुंग लकार में। लुंग आया, लुंग में चलो। हाँ, भू धातु है, उससे लुंग सूत्र से लुंग कर लेंगे, उंगा वितौला रहेगा, उसके स्थान पे ता कर लेंगे, वे चिली लुंगी से चिली कर लेंगे, स्थिति बनेगी भू चिली। इसमें थोड़ा ऐसे बोलना चाहिए कि भू धातु से लुंग सूत्र से भाव अर्थ में लुंग लुंग करेंगे। हाँ ताकि कोई गुंजाइश ही न रहे आगे चलाने की। हाँ समझे? हाँ हाँ, बोल रहे हो तो लुंग सूत्र से लुंग कर लुंग कर लेंगे। लें। इतना बोलने में क्या जा रहा है कि लुंग भाव सूत्र अर्थ से में, भाव भाव अर्थ में लुंग कर लेंगे। तब लगेगा कि नहीं भाव प्रक्रिया चल रही, हाँ, वरना तो सब वैसे ही चल रहा था। हाँ। हाँ चलो। तो भू धातु से लुंग सूत्र से भाव अर्थ में लुंग प्रत्यय कर लुंग लकार कर लेंगे। लुंग में उंगा वितु उंगा वितौ ल बचेगा। चलो ल के स्थान में तो कर लिया, कर लेंगे, ये तो होगा नहीं नहीं, होगा। गीत लगा रहे हैं तो फिर चिली लुंगी से चिली कर लेंगे, स्थिति बनेगी भू चिली त। तो ठीक। हाँ। अब सिच कर दिया जाए। नहीं, सूत्र आएगा। क्यों? कौन सूत्र? चिणो चिण भाव कर्मणो हो। क्या है इसका? चिलेश चिण, चिलेश चिण, हाँ, चिलेश चिण स्याद भाव कर्म वाचनी त शब्दे परे। क्या अर्थ होगा? कि चिली के स्थान पे चिण आदेश होता है, भाव अथवा कर्म वाचक त शब्द परे रहते। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भाववाचक त शब्द पर में है, इसलिए तो चिली के स्थान पे चिण आदेश कर देंगे। चिण कर लो। चिण में चढ़ा विता ई बचेगा, रहेगा। तो स्थिति बनेगी भू ई त। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये चिण जो किए ना, अब यहाँ शेतासी लगेगा? नहीं, वो नहीं लगेगा। चिणोद्भाव करेगा? नहीं करेगा, नहीं करे, क्यों नहीं क्योंकि वो तो करेगा? खुद ही चिण है। तो चिण भाव नहीं करेगा, ऐसा क्यों? वो क्या है, वो स्य सिच सियोट और तास, इनमें से कोई प्रत्यय वो नहीं है, पर में। इसलिए नहीं, इसलिए नहीं ये करेगा। बोलो। हाँ। तो इसके क्या मतलब है? चीन है तो चीन है तो करो, फिर भी चीन समझ में आया? हाँ, तो कोई नहीं, तो चीड़ कर लिए, इसका ही रहा है, तो भू अटागम भी कर लो। अब क्या करोगे? गणित है ना ये, तो क्या कर लिया जाए? पर चुणिति से वृद्धि कर लेंगे, तो अभौ ईत। अब सूत्र आएगा चिणो लुक, चिण परस से लुक से, चिण से पर में जो भी होता है उसका लुक होता है, तो ता का लुक हो जाएगा, स्थिति बनेगी अभौ ई। अब इसमें आवादेश कर देंगे, तो साथ ही साथ आवादेश कर देंगे, तो अभावी, अभावी एक ही रूप बनेगा। एक ही इसमें तो बनेगा। क्योंकि वो नहीं। निर्मल भाव का वाला विकल्प है नहीं, हाँ, इसलिए एक ही रूप बनेगा। अभावी। ठीक है ना? बबुए में नहीं चिन्मय भाव हो सकता था, बबुआ सिच वाले सूत्र से नहीं, क्यों? क्योंकि स्य सिच सियोट तास, इनमें से कोई प्रत्यय नहीं। हाँ, तो यस था, हाँ, वो तो है नहीं। चलो इसलिए नहीं हुआ। नहीं बबू होगा। बबू, ये एक ही बना, वहाँ हाँ। पर भी एक बना है, यहाँ एक बना। यहाँ भी एक है। लुंग में भी ठीक हाँ। बन गया। हाँ। ये बन गया, एक बार खटाक से बोल दो उसको, खत्म होगा। भूयते भूयताम अभूयत भूयेत भाविता भविता भाविष्यते भविष्यते, और अभाविष्यत अभविष्यत, भाविशिष्ट भविशिष्ट, बभूवे अभावी। अभावी है ना? हाँ। चलो ये बन गया। हाँ। अब इसके बाद बाबू ये कुछ चीज और तुमको बताए थे वाक्य बनाने के लिए, कि भाव में हाँ। जब लकार लाओगे तो वाक्य किस रूप से बनेगा, ये हाँ, भी देखे, ये भी बताए थे। बताए थे। हाँ। तुमने देखा कि नहीं? नहीं, बताए देखा, थे तो सब देखा। थे हम, देखा ना? देखा, हाँ। चलो तो क्या करोगे? मान लीजिए वाक्य बनाना है, इसमें कर्म तो होगा नहीं, नहीं, ये अकर्मक धातु तुमने बताया था, तो कर्म तो होना नहीं, सीधी बात है। करता होगा ना कोई ना हाँ, कोई। करता होगा। जैसे कहोगे भूयते, मतलब है तो कौन है? तो राम है, देवदत्त है, कोई भी है, हाँ। तुम हो, मैं हूँ, कुछ भी सब है। हाँ। करता तो कोई भी होगा, तो क्या होगा यहाँ पर ये बताना। जैसे मान लीजिए देवदत्त करता है, हाँ। तो यहाँ पर क्या वाक्य बनेगा? उसकी तरह देवदत्त है, ये नहीं, प्रमाण ये नहीं रहेगा? बनेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि सूत्र आता है कर्तरीकरणयोस् तृतीया। क्या कहता है ये? अनभिहिते कर्तरीकरणे च तृतीया स्यात्। क्या अर्थ होगा कि इसका? अनभिहित होने, यदि कर्ता अनभिहित हो तो वहाँ पर क्या होता है? तृतीया विभक्ति होती है। ऐसे ही करण अनभिहित हाँ, हो हाँ, तो तृतीया होती है। तो अभी तुमको करण के साथ नहीं। लेना देना है नहीं। हाँ। लेकिन यहाँ देखो कर्ता अनभिहित है। हाँ, अनभिहित है। यानी मतलब वो
अनुक्त अनुक्त, हाँ, मतलब कहा न गया हो, न कहा गया हो, कहा न गया हो। तो यहाँ कर्ता नहीं कहा गया किसी तिंग के द्वारा, नहीं। क्या कहा गया तिंग के द्वारा? तिंग के द्वारा तो वो भाव अर्थ का किया गया है, क्रिया अर्थ बताया गया है। आया ना समझ हाँ। में? चलो, तो कर्ता तो नहीं बताया, नहीं। तो कर्ता अनुक्त हो गया, अनभिहित हो गया। तो क्या हो जाएगा? कर्तृवाचक पद से तृतीया हो जाएगी। देवदत्त नहीं बोल के देवदत्ते न यही कहेंगे, भूयते। भूयते। राम होगा तो रामेण भूयते। देवदत्त यज्ञ दत्त दो होंगे तो देवदत्त यज्ञ, अरे करो ना भाई। हाँ, हाँ बोल। देवदत्त यज्ञ दत्ताभ्याम भूयते। भूयते, कोई उधर तो फर्क पड़ना ही नहीं, वो तो ये भूयते ही रहना हाँ। है, कितना सरल है। और मान लीजिए देवदत्त यज्ञ दत्त कृष्ण दत्त 3 ठो है, हाँ, तो क्या होगा? देवदत्त यज्ञ दत्त कृष्ण दत्त ही भूयते, यही बन जाएगा। हाँ। हाँ, अरे कर्ता ज्यादा है तो बहुवचन करेंगे, तो भूयते ही रहेगा। चलो, फिर मान लीजिए तो तुम करता हो, त्वम, हाँ, तो त्वया तुम भूयते। क्या करता है, मतलब तुम करता हो, तो क्या होगा? तुम बोलोगे? नहीं ना बोलो, क्या बोलोगे? त्वया भूयते। मान लीजिए आप दोनों करता हो, हाँ, ऐसा बता, मतलब करता 2 हो, अब दोनों है ऐसा, तो या युवाभ्याम, त्वया युवाभ्याम, हाँ, युवाभ्याम भूयते। और बहुत है तो या युवाभ्याम। याद नहीं कि युष्मत शब्द बताओ तुम, यही सब इसमें चाहिए। युष्मा भी बोल भी रहे तो नहीं आ रहा है। युष्मा भी भूयते, हाँ, क्या अर्थ हो जाएगा? कि जो तुम तीन चाहे ज्यादा बहुत हाँ। भी तो होता है, हाँ। बहुत भी होता, तुम सब हो, ऐसा हो जाएगा। चलो, फिर स्वयं हो तो मया भूयते। मया भूयते, हम 2 हो तो अवाभ्याम, अवा नहीं आवा, आवाभ्याम भूयते। और हम 3 हो तो करता है 3 4 देते। अरे उसमें युष्मा भी, तो इसमें और अस्माभिः भूयते। युष्मद अस्मद तो याद नहीं है, तो कैसा वैयाकरण भाई, जिसको युष्मद अस्मद नहीं आ रहा है, सरलिंग पढ़े, युष्मद अस्मद सूत्रों के साथ पढ़े, नहीं आ, सूत्र के साथ आदमी बनाना आना चाहिए उसको, बट यहाँ ये हालत याद भी नहीं, गजब वही बात है। चलो, तो क्या बन गया? अस्माभिः भूयते। भूयते नहीं ना बदल रहा है, वो तो वही का वही रहना। हाँ। बस काल अंतर करना हो तो बदलेगा, हाँ। है ना? हाँ। तो चलो, रामेण बभूवे वगैरह अब ये सब बना लोगे ना। हाँ, हाँ। बस ये ध्यान रखो कि तृतीया होगी कर्तृवाचक पद से, भाव में जब लकार लाओगे तो कर्तृवाचक पद से तृतीया होगी ना, कर्तृकरण तृतीया। ये सब सूत्रों के साथ, वृत्ति के साथ याद रखो, हाँ। तब करना फंसते चलोगे। चलो, फिर ये कर दिया। और ये जो भाव में लकार लाए हो, हाँ। तो भाव मतलब क्या? इतनी देर से कब से लगे? भावः क्रिया। भाव कहते हैं क्रिया, भावः भावना, क्रिया, उत्पादना, व्यापार, ये सब पर्याय है ना। सिद्धांत कौमुदी विभक्ति लिखी, भाव, भावना, क्रिया, उत्पादना, शैव व्यापार, ऐसा करके लिखा। ये सब मतलब पर्याय है, कोई अंत नहीं। व्यापार हो, व्यापार कहो, क्रिया कहो, यहाँ हमारे सब समान है। चलो, हो गया। हाँ। और ये जब भाव मतलब क्रिया को बताएगा लकार, तो कोई सी भी क्रिया को बताएगा। जैसे भू से लकार लाए तो कौन क्रिया को बताएगा? तो इसके लिए कोई पंक्ति बताएगा। हाँ। क्या बताया? साच क्रिया, मतलब वो जो लकार का अर्थ क्रिया है, क्रिया। हाँ। वो कौन सी क्रिया होगी? भावार्थक लकार के द्वारा उसका अनुवाद किया जाएगा। कौन सी क्रिया का? धातु के द्वारा बताई जाने वाली जो क्रिया है, उसी क्रिया का अनुवाद किया जाएगा। किसके द्वारा? ये भावार्थक लकार के द्वारा उसका अनुवाद किया जाएगा। यही तो कहना है। तो तुम हो कि इधर का उधर करे जा रहे हो, नहीं समझे? तात्वर्थ जो क्रिया है, उसी क्रिया का
जो भावार्थक लकार है वो अनुवाद करेगा। करवाएगा। ठीक हुआ। हाँ। वो मतलब वही क्रिया को क्रिया को बताएगा, बताएगा। कोई अन्य क्रिया को नहीं बताएगा। बताएगा। ये ठीक हुआ। हाँ। चलो तो अब पूरा हो गया। हाँ। ये तक पाठ था, कितना मिनट ले लिया देखो तुम आवर्तन में। 50। बताओ इतना टाइम लेता है कोई? चलो रखा जाए। हाँ। भगवते नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।